जागो लोगों जगत की बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। मेरे त्रिपुरारी की महिमा है न्यारी, मेरे त्रिपुरारी की महिमा है न्यारी, देते हैं सबका वो साथ रे, है शंभो शंकर भोलेनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे शंभुनाथ रे, मेरे कमर सीधी, शरीर पूरी तरह सावधान, मन मस्तिष्क शांत, आंखें आधी खुली आधी बंद, सामने नीला आकाश, अनंत आकाश, हिमाच्छादित पहाड़, उगता हुआ सूर्य, हिलोरें खाता हुआ समुद्र, इस अनंत प्रकृति के बीच में मैं अपने आप में केंद्रित हूं। ध्यान सब जगह से हटाकर मस्तक के बीचों बीच प्रकृति के मध्य पर केंद्रित करें। मस्तक के बीचों बीच प्रकृति के मध्य में एक ज्योतिर्पुंज सातों आत्मिक ऊर्जाओं को संग्रहित किए हुए है। यह ज्योतिपुंज इस शरीर को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति है। यह ही आत्मा है। प्रकृति के मध्य में जो है चमकता हुआ सितारा, ज्योतिपुंज, यह ही आत्मा है। ये जो सामने प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है, यह इस आत्मा का वही प्रक्षेपण है। इस आत्मा को आज हम पहली बार स्वयं अनुभव कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब इस शरीर के साथ आत्मा की चेतना सम्मिलित हो जाती है तो यह शरीर क्रियाशील हो जाता है। जब तक इसके अंदर यह चेतना नहीं होती है तब तक ये शरीर क्रियाशील नहीं होता है। जीवन के अंत में जब यह चेतन शक्ति इस शरीर से विलुप्त हो जाती है तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, कुछ भी संपादित नहीं कर सकता। हमको यह अनुभव करना है कि मैं कौन हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं जो सभी सातों आत्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। इस आत्मा का
अनुभव करें, महसूस करें। ये आत्मा, ये जीवनदायिनी शक्ति जो भ्रुकुटी के मध्य में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पर विद्यमान है, वहां से इस शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में, शरीर के प्रत्येक अंग में प्रभावित होती है और प्रत्येक अंग के एक एक सेल को जीवंतता प्रदान करती है। यह ही मैं हूं, इसको याद करें। शरीर के भान में हम इस आत्मिक शक्ति के बोध को भूल गए हैं और हम सभी कार्य इस शरीर की इच्छा अनुसार करने लगे हैं। यह मन जो मेरी आत्मा का ही एक अंग है, वो इस शरीर के भान में, इस शरीर की इच्छा अनुसार इसके इंद्रियों के वश हो गया है और उस आत्मिक बोध को भूल गया है। हमें इसको याद दिलाना है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, इस शरीर के स्वार्थ नहीं हूं, इस शरीर के लोभ नहीं हूं। मैं आत्मा का हिस्सा हूं और मुझे आत्मिक स्वरूप के याददाश्त में अपने सभी कर्मों को संचालित करना है। ये मन पूरी तरह भटक चुका है, पूरी तरह अराजक हो चुका है, जगह जगह भटकता है, हर पल भटकता है। पूरे दिन में कम से कम 70,000 विचार पैदा करता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा विचार पैदा करता है। ऐसा मन किस काम का जो अपने हर परिणाम द्वारा दुख और भय उत्पन्न करता है। और हमने अपने जीवन में इसी मन के गुलामी के कारण सिर्फ दुख ही दुख पैदा कर रखा है। अब हमको इस मन को अच्छी तरह समझना है और इसको ये याद दिलाना है कि उसको उस आत्मिक बोध में अपने सभी कार्य संपादित करने हैं। इस मन को बताएं, गहराई से बताएं, अंतर्मन की गहराइयों में बताएं, अनुभव करें कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर व्याप्त ऊर्जा हूं, जीवनदायिनी शक्ति हूं, आत्मा हूं। यह आत्मा ही सभी कार्यों को संपादित करती है। इस शरीर के भान ने हमारा कितना नुकसान किया है, कितना नुकसान किया है। हम अज्ञानतावश इस आत्मिक बोध को भूल गए और शरीर के भान में सभी कार्य संपादित कर रहे हैं। यह संसार इसी कारण से दुख में डूबा हुआ है। दुख, दर्द, संताप और भय ये ही हमारे स्वरूप बन गए हैं। मैं ये नहीं हूं, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं जिसके गुण ये नहीं है। इस आत्मिक बोध को अपने अंदर विकसित करें, हर पल याद करें, हर पल याद करें, हर क्षण याद करें। एक क्षण के लिए भी विस्मृत न हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर व्याप्त जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। मेरा विनाश नहीं हो सकता है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। एक जन्म के बाद यह शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सजीव रहती है। वह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रभावित होती है। उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इस भय को मन से निकाल दें कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु इस शरीर की होती है, इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। अब इस मन को अपने वश में करने हेतु, आत्मिक बोध में लाने हेतु
इस शरीर में होने वाली कुछ क्रियाओं का सहारा लेंगे। और इसमें सबसे प्रमुख है इस शरीर में व्याप्त श्वासें। ये श्वासें जन्म के दिन से शुरू हो जाती हैं और जीवन के अंत तक लगातार चलती हैं। लेकिन हम पूर्णतः अज्ञानता में इन सांसों को लेते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी सांसें कहां हैं और मैं कैसे इनका संचालन करता हूं। ये सांसें हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों, मनोभावों के अंतर्गत चलती हैं। जैसे मन के अंदर विचार होते हैं वैसे ही सांसें चलती हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, द्वेष में होते हैं, अहंकार में होते हैं, सांसों की गति बहुत तेज हो जाती है। जब हम भयंकर द्वेष में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, सांसें आंधी के रूप में चलती हैं। और जो जो सांसें अनियंत्रित होती जाती हैं, त्यों त्यों मन हमारा उतना ही अनियंत्रित होता जाता है। तो अपनी सांसों को देखें, उसके स्वरूप को देखें और उसको शांत मन से इस आत्मिक बोध में चलाएं। आत्मा को याद करते ही आपको उस परमात्मा की याद आ जाती है और दोनों के मिलन से यह शरीर अपने नॉर्मल शाश्वत रूप में चलने लगता है। जब जब हम इस दैहिक बोध में रहते हैं तब तब हम बहुत कमजोर होते हैं। तो इस शरीर के भान को त्याग कर आत्मिक भान में जीने की परिकल्पना करें। देखें सांसें चल रही हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांसों को देखते रहना है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है। कोई भी सांस की एक्सरसाइज नहीं करनी है, सामान्यतः सांसों को लेना है, लेकिन देखना है कि सांस किस नासिका से आ रही है, दाहिनी नासिका से आ रही है या बाईं नासिका से आ रही है। सिर्फ देखना है, सांस गीली है कि सांस सूखी है, सांस गर्म है या सांस ठंडी है। सांस नासिका के किस दीवार को टच कर रही है, सांस नासिका के अंदर वाले छल्ले को टच कर रही है या नासिका के बाहरी वाले छल्ले को टच कर रही है। यह सांस नासिका के द्वारों के बाहर ऊपरी होठों के ऊपर किस भाग को टच कर रही है, इसको देखें, महसूस करें। ये सांस जब जब किसी भी स्थान को टच करती है तो वहां पर विशेष प्रकार की संवेदनाएं पैदा होती हैं। ये संवेदनाएं आपको स्वयं अपने आप अनुभव करनी है। वहां पर नासिका के अंदर खुजली है, सरसराहट है, फड़फड़ाहट है, दर्द है, सिकुड़न है, फैलन है। कैसा भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ वहां महसूस हो रहा हो उसको देखें। सांसें ही मेरा जीवन है और ये सारी संवेदनाएं मन के अंदर उत्पन्न होने वाले मनोभावों का प्रतिफल है। जैसे मन के अंदर भाव होते हैं वैसे ही संवेदनाएं प्रकट होती हैं और ये सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं।
यदि आप उन संवेदनाओं को थोड़ी देर देखते रहें तो आपके देखते देखते आपके सामने ही वे समाप्त हो जाती हैं। ये सभी संवेदनाएं का स्वरूप ही क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, अनित्य है, अनित्य है। इसके इस अनित्य बोध को अपने मन में स्वीकार करते हुए उन संवेदनाओं को देखें। यदि हम इन संवेदनाओं को के अनित्य बोध का भान रखते हैं तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले मनोभावों को हम रोक सकते हैं और नए विकर्म बनने से रोक सकते हैं। यदि हम गहन ध्यान में जाते हैं और एक भी विकार नहीं पैदा करते हैं तो हम संचित विकारों को भी नष्ट कर सकते हैं। यदि हम किसी विकार को रोकना चाहें तो हम नहीं रोक सकते हैं। हम सिर्फ इन संवेदनाओं के अनित्य बोध द्वारा ही उन मनोभावों के विचार को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये सांसें ही हैं जो मेरे और मेरे जीवन के बीच की डोर है। इस डोर को देखें, करीब से देखें, गहराई से देखें, अनुभव करें कि सांसें कैसी चल रही हैं, संवेदनाएं कैसी हो रही हैं। इस शरीर में, शरीर के इस भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इन संवेदनाओं को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और उसके अनित्य बोध को अपने अंतर्मन की गहराइयों में स्वीकार करें। ये सब क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। इन संवेदनाओं की तरह, यहां पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं की तरह ये शरीर के पूरे एक एक भाग में, एक एक अंग में भी ऐसी ही उत्पन्न होती हैं। हम इन संवेदनाओं के क्षणभंगुर होने के प्रभाव को अनुभव करें। यह सब नष्ट हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। इन संवेदनाओं से कैसी आसक्ति, कैसी विरक्ति, कैसी क्रेविंग, कैसा एवल्जन, ये संवेदनाएं नष्ट हो जाने वाली हैं। इनके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। अनित्य बोध को अपने अंतर्मन की गहराइयों में बैठा लें और इन संवेदनाओं का अनुभव करते चलें। धीरे धीरे आपका मन आपके वश में हो जाएगा, आपके कहे अनुसार चलने लगेगा और विकारों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इन संवेदनाओं की तरह यह शरीर भी प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है, प्रतिपल अपने उस गंतव्य को प्राप्त होने की तरफ बढ़ रहा है जब इस शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इसके अंदर व्याप्त ऊर्जा इस शरीर से अलग हो जाएगी। तो हमको हर पल इस आत्मिक बोध में रहना है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, इस शरीर से उत्पन्न होने वाले विकर्म नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा के सभी गुणों को धारण करता हूं। अब बुद्धि के माध्यम से अपने मन को भ्रुकुटी के मध्य में दोबारा ले चलें और यहां से इस आत्मा को इस शरीर से बाहर ले चलते हुए ईश्वर से मिलन मिलाने हेतु परम धाम की यात्रा में चलते हैं। हम इस शरीर के बाहर आसमान की तरफ ऊपर चलते हैं और ऊपर, आसमान के ऊपर तारामंडलों के बीच में होते हुए, तमाम प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के बीच से होते हुए और ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं एक सफेद दूध से नहाया हुआ लोक है। इस लोक में सभी सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं।
और वे सिद्ध आत्माएं जिन्होंने अपने इस जीवन काल में अपने सभी विकर्मों को नाश करते हुए अपने आप को पूर्णतः परिमार्जित कर लिया है, अब इस सूक्ष्म लोक में बैठकर इस धरती के सभी प्राणियों के कल्याण हेतु ध्यान मग्न है, तपस्यारत हैं। इन सभी आत्माओं को, देव आत्माओं को प्रणाम करते हुए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं, और वहां पर देखते हैं एक बहुत बड़ा लोक है, लाल गोल्डन प्रकाश से नहाया हुआ यह लोक है। यह लोक मेरे परमपिता परमात्मा और सभी आत्माओं का निवास स्थान है। मेरा पिता, मेरा परमपिता परमात्मा यहीं पर विद्यमान है, और सभी आत्माएं इसी लोक में हमेशा के लिए आ जाती हैं। मेरा पिता, जिसके साथ मेरे सर्व संबंध हैं, इस जीवन काल में, आने वाले जीवन कालों में, इसके पीछे वाले जीवन कालों में सिर्फ और सिर्फ मेरे उसी के साथ सर्व संबंध है। वो बहुत ही करुणाशील है, दयावान है, सभी 800 करोड़ आत्माओं को एक स्वरूप, एक रूप में सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, अपनी सभी गुण और शक्तियां प्रदान कर रहा है। चाहता है हम सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सारे बच्चे हमारे सुखी रहें। लेकिन अज्ञानतावश इस शरीर के बोध के उत्पन्न होने के कारण हमने इतने विकर्म इकट्ठा कर रखे हैं कि ईश्वर का वो आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मेरा पिता, मेरा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, दिव्य है, नित्य है, सत्य है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वो हम सभी आत्माओं को यह गुण एक समान प्रदान कर रहा है, लेकिन अपनी अज्ञानतावश हम इन गुणों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को स्वयं उसके करीब बैठकर अब मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे अंदर वे सभी दिव्य गुण प्रभावित हो रहे हैं। मैं भी ज्ञान स्वरूप हो रहा हूं, मैं भी प्रेम स्वरूप हो रहा हूं, शांति स्वरूप हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं, दिव्य हो रहा हूं, सत्य हूं, सुख स्वरूप हो रहा हूं। मैं आनंद के सागर में गोते लगा रहा हूं। अपने प्रभु, अपने पिता के साथ बैठकर मैं ये सभी गुण ग्रहण कर रहा हूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं भूल गया था कि मैं किस सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का पुत्र हूं, उसका राजकुमार हूं। आज मुझको ये सामने दिखाई दे रहा है कि मैं इसी ईश्वर का, इसी परमपिता का राजकुमार हूं, और मुझे वे सभी गुण प्राप्त हो रहे हैं जो मेरे पिता के गुण हैं। इन गुणों को धारण करने के उपरांत अब मेरे अंदर वे शक्तियां भी प्रवाहित हो रही हैं जो मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे प्रदान की हैं, जिनके द्वारा मैं अपने इस शरीर का संचालन करूंगा। अभी तक मैं इस शरीर का संचालन अज्ञानतावश करता रहा। अब मेरे अंदर परखने की शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब मैं किसी भी निर्णय को करने में कोई संशय नहीं होता। मैं सभी समस्याओं को, सभी परिस्थितियों को सहजतापूर्वक उसका सामना कर सकता हूं, उसको सह सकता हूं और समा कर भूल सकता हूं। ये सभी शक्तियां मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे प्रदान की हैं। मैं सभी 800 करोड़ आत्माओं के साथ सहयोग से काम ले सकता हूं, और इसके पश्चात मैं बड़ी से बड़ी परिस्थिति को एक बहुत ही साधारण रूप से उसको संपादित कर सकता हूं। सफलता, जीवन की सफलता प्राप्त करने हेतु ये शक्तियां ईश्वर ने मुझे प्रदान की हैं। और इन सब के बाद जब मैं स्वयं उस परमपिता परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता हूं, तो वो सभी शक्तियां और गुण मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं। मैं अपने पिता के पास निकट से बैठा हूं।
और सभी गुण और शक्तियां अंदर प्रवाहित हो रही हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको वो सब कुछ दिया जिसकी इस जीवन को चलाने के लिए मुझे आवश्यकता थी। अब सब इन गुणों और शक्तियों को ग्रहण करने के पश्चात मैं धीरे 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 परम धाम से नीचे उन तारामंडलों के बीच से होते हुए आसमान के नीचे धीरे धीरे आता हूं और इस प्रकृति के मध्य में विराजमान हो जाता हूं। अब मैं ये जान गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इसके अंदर व्याप्त आत्मा हूं और उस आत्मा की शक्ति को मैं पहचान गया हूं। अब मैं जीवन सिर्फ ईश्वरीय गुणों और शक्तियों के साथ संपादित करूंगा और एक भी कर्म पैदा नहीं होने दूंगा। दुख और भय को जड़ से मिटा दूंगा। सिर्फ सुख और आनंद और शांति से मैं जीवन यापन करूंगा। सभी आत्माएं इस धरती पर उपस्थित सभी आत्माएं मेरे सगे भाई बंधु हैं। मेरे द्वारा संपादित जो भी तपस्या मैंने की है उसके पुण्य फल को मैं सभी आत्माओं के बीच में बांटने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अब मैं 2 मिनट के लिए सभी आत्माओं के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूं। सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो।